हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक शानदार रोड ट्रिप पर दिल्ली से रानीखेत, लेकिन इस बार एक ख़ास ट्विस्ट के साथ। इस यात्रा में हम रुकेंगे भीमताल और कैंची धाम के पावन स्थान पर भी दर्शन करेंगे। और अगर आप भी ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, तो कृपया ब्लॉग में बने रहें। फ्रेंड्स, दिल्ली से रानीखेत की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है और आपको करीब इस रानीखेत तक पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। वैसे तो इसका सबसे अच्छा रूट है दिल्ली से गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी, भुवाली, खैरना होते हुए रानीखेत। बट हम जाएंगे दूसरे रूट से, जो कि है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी, भीमताल, कैंची धाम होते हुए, जो सीधा रानीखेत जाता है। हमने सुबह लगभग 7 बजे दिल्ली से निकलना शुरू किया था और सुबह सुबह का सफ़र हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि ट्रैफिक भी कम रहता है। जल्दी जितना निकलेंगे उतना आसानी से आप थोड़ा रास्ता कवर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हुए रामपुर होते हुए हल्द्वानी पहुँचे। यहाँ से धीरे धीरे जो है पहाड़ शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पहाड़ों पर पहुँचते ही बारिश शुरू होने लगी, जिससे मौसम जो है और भी अच्छा हो गया और हमने नेचर का भरपूर आनंद लिया। भीमताल के रास्ते बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं। पूरा भीमताल का रास्ता हमें बारिश में ही कवर करना पड़ा। ज़्यादा बारिश की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा, तो हमने सोचा चाय और पकौड़ों का स्वाद लिया जाए, और वो भी हमने खूब एंजॉय किया। थोड़ा बारिश रुकने के बाद हम आगे और बढ़ते हैं और हम निकलते हैं भीमताल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं भीमताल। यह है भीमताल। भीमताल में करीब हम 1 घंटे तक रुके और तभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और आप चाहें तो यहाँ भीमताल में स्टे भी कर सकते हैं और चाय मैगी का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे होम स्टे और होटल्स हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल सकते हैं। चाय मैगी का स्वाद लेने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं कैंची धाम। भीमताल से कैंची धाम का करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ही हरा भरा और शांत है। तो हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। यहाँ का वातावरण बहुत ही पावन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है और हमने भी जो है दर्शन किए। अगर आप भी आ रहे हैं इस साइड पे तो आपको नीम करोली महाराज के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, और अगर लंगर चल रहा हो तो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें और मंदिर के पास से कुछ स्थानीय प्रसाद व ख़रीदारी करें। हमने करीब यहाँ लगभग 1 घंटे के आसपास बिताया। फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पे रात को स्टे भी किया और नेचर को एंजॉय किया। आप भी चाहें तो कैंची धाम के आसपास स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज़ बने हुए हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हैं, और मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, कैंची धाम के दर्शन करने के बाद अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रानीखेत। कैंची धाम से रानीखेत की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर है और रास्ता जो है बेहद ही खूबसूरत है। दोनों और हरे भरे देवदार के पेड़ और ऊंचे पहाड़ और बहती नदी ये रास्ते को और भी शानदार बनाता है और हमें नेचर के और भी ज़्यादा करीब लाता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत रास्ते हैं और कितनी हरियाली है यहाँ पे। रास्ते में रुककर हमने कई जगह फ़ोटो शूट भी किए और रानीखेत की सीनिक ब्यूटी को एक्सप्लोर किया और आनंद उठाया। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रानीखेत। रानीखेत समुद्र तल से 1859 मीटर यानी 6132 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, दोपहर के करीब 2 बजे हम जो है रानीखेत पहुँचे। यहाँ का शांत वातावरण और साफ़ सुथरी हवा तुरंत ही सुकून दे देती है। दिल्ली की भागदौड़ और पॉल्यूशन से दूर रानीखेत घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। रानीखेत से हिमालय की चोटियों का भी शानदार नज़ारा दिखता है। यहाँ का रास्ता वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये एक शांत हिल स्टेशन है जो भीड़ भाड़ से दूर है और यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और ताजगी भरा होता है। यहाँ रानीखेत से ऊपर मझखाली के पास जो है एक सिद्ध मैया का महादेव का मंदिर भी पड़ता है। हमने वहाँ पर रुक कर के दर्शन भी किए। फ्रेंड्स, हमें रानीखेत इतना पसंद आया कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी विज़िट करने भी पहुँच गए। तो आप भी मेरे साथ देखिए और बताइए क्या प्रॉपर्टी वर्थ इट है यहाँ पे परचेज़ करना। इसकी कॉस्ट अराउंड 30 to 35 लाख है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रानीखेत। रानीखेत में आप सबका स्वागत है। आई लव रानीखेत। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था जब हम पहुँचे। काफ़ी अच्छी बारिश और पूरे बादल जो है ऐसे लग रहा था कि नीचे आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ की ताज़ी हवा और ठंडी जलवायु मन को एक अलग ही सुकून देती है। रानीखेत का मतलब है रानी का खेत और कहा जाता है कि कुमाऊँ की रानी को यह जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे अपने रहने की जगह बना लिया था।
शाम के वक्त हम निकल पड़े इवनिंग वॉक पर। ये रानीखेत का गांधी चौक है और ये इसके आसपास की मार्केट है। यहाँ पे आप घूम सकते हैं। हमने अपना होटल्स भी यहीं पे लिया था। यहाँ पे ये बस अड्डे के नज़दीक है, जो रानीखेत का बस अड्डा पड़ता है उसी के नज़दीक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हो रखा था, बहुत ही सुंदर। और अब जब दिन ढल रहा है तो हम देख रहे हैं रानीखेत का खूबसूरत सनसेट। ये जगह जो है वाकई में एक हिडन जेम है, और अगर आप भी भीड़ से दूर शांति और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना चाहते हैं तो रानीखेत आपको ज़रूर आना चाहिए। फ्रेंड्स, रानीखेत जो है भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। यहाँ एक सैन्य संग्रहालय भी है जो सैन्य इतिहास को दर्शाता है। रानीखेत जो है भीड़ भाड़ से दूर एक शांत हिल स्टेशन है, जहाँ लोग मानसिक शांति और आराम पाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कई सुंदर ट्रैकिंग रूट और हरे भरे मैदान भी हैं, जैसे कि चौबटिया गार्डन, बिनसर महादेव और मजखाली। इतिहास के साथ साथ रानीखेत जो है अपने चीड़ और देवदार के जंगलों, फलदार बागों और हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों के शानदार नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। रानीखेत जो है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित एक सुंदर पहाड़ी स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। तो थोड़ा इवनिंग वॉक करने के बाद अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट के पास ही था, नियर बाय। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह जल्दी उठकर हम पहुंच गए हैं झूला देवी मंदिर। यह है रानीखेत का प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर। फ्रेंड्स, हमें मॉर्निंग में जल्दी उठकर जाना था वापस, तो हमने जल्दी जल्दी चौबटिया गार्डन और काली दुर्गा माता के दर्शन किए और हम चल दिए वापस दिल्ली की तरफ। रानीखेत में वैसे तो देखने लायक और भी बहुत जगह है, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है मेरे हिसाब से वही सबसे ज़्यादा देखने लायक है। सच मानिए, मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विज़िट भी किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी रोड ट्रिप रानीखेत की। अगर आप शांति, प्रकृति और पहाड़ों से प्यार करते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो दिल्ली से ट्रेन और टैक्सी से भी यहाँ पे आ सकते हैं, जिसकी कीमत जो है करीब 1300 से 4900 के बीच है, और इसमें 8 घंटे 9 घंटे के आसपास लगते हैं। और दिल्ली से रानीखेत जाने का सबसे जो फास्ट रूट है वो आई थिंक हवाई जहाज़ से या टैक्सी से ही है, जिसमें 5 घंटे लगते हैं। एंड इट इज़ अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर द नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड दोज सीकिंग अ पीसफुल एस्केप। रानीखेत घूमने के लिए वैसे तो किसी भी टाइम आप विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम कहा जाता है रानीखेत घूमने के लिए वो मार्च से लेकर जुलाई तक ही है। जुलाई के बाद यहाँ बारिश आ जाती है तो लैंडस्लाइड के चांसेस हो जाते हैं। दीज मंथ्स आर फेवरेबल फॉर साइट सीइंग एंड इमर्सिंग योरसेल्फ इन द चार्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और जिनको बर्फ़ देखनी है, जो स्नो फैंस हैं, they can plan a trip during the winter as town welcomes its visitor with the snowfall. फ्रेंड्स, एक दिन में रानीखेत घूमना थोड़ा टाइट शेड्यूल हो सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी निकलें तो फोकस्ड करें तो मुमकिन है। रानीखेत का लोकल फूड ट्राई करना ना भूलें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो एक रात का स्टे ज़रूर प्लान करें, जिससे आप थकान से बचेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।